बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूं कि मैं आज ग्राउंड में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने नहीं गया, क्योंकि जो वहां पर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान की टीम को, कम से कम मैं उसका आई विटनेस नहीं था और मैं टेलीविजन के ऊपर देख के ही मैं अपने आप को कोसता रहा और परेशान था कि ये हो क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है। यानी ये इंग्लैंड की टीम जो हमारे यहां एक तारीखी सीरीज खेलने आ रही थी, ये तारीखी सीरीज तो हमारे लिए थी, लेकिन हमने उसका स्टार्ट इंग्लैंड के लिए तारीखी बना दिया है, क्योंकि आज इंग्लैंड ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 112 साल पुराना रिकॉर्ड इंग्लैंड ने आज तोड़ दिया है और यह काम भी, इसमें भी हमने इंग्लैंड की मदद की है। बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको मुकम्मल जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करके दी है। यानी कमाल मेहमान नवाजी का सबूत दिया है आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी और हमारे रमीज भाई ने। रमीज भाई जो है ना जी, मैं तो उनका दीवाना हो गया हूं। यानी इस तरह की कमाल की पिच आज उन्होंने कहा अपने क्यूरेटर्स को कि बनाए इस मैच के लिए, ताकि इसके ऊपर हिस्ट्री क्रिएट हो। और आज उन्होंने मार मार के हमारे बॉलर्स के बखिए उधेड़ दिए। हमारे बॉलर्स जो हैं उनको समझ नहीं आ रही थी, एक इधर से जा रही थी एक उधर से जा रही थी और पता नहीं चल रहा था उनको कि हमारे साथ हो क्या रहा है। क्या ये टेस्ट क्रिकेट है? जी नहीं सर, ये मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट है। अब आपका जो डिफेंसिव माइंडसेट है, आपकी जो दकियानूसी अप्रोच है, आपका जो खौफ है, आपका जो टुक फ्रेम ऑफ माइंड है, वो सर अब T20 में क्या, वनडे में क्या, अब टेस्ट में भी नहीं चलेगा। इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव कर रहा है और टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बना रहा है। और आज जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग की है सर, इसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। 1910 में 496 रन बने थे पहली इनिंग्स के पहले दिन, ठीक है, टेस्ट के पहले दिन 496 रन, और वो रिकॉर्ड रहा है 112 साल। और 112 साल के बाद ये हमारा कारनामा है, ये हमारे, जिसको आप कहते हैं ना कि ये खाकसार का कारनामा है, पाकिस्तानी टीम का कारनामा है कि जिन्होंने आज इंग्लैंड को ये मौका दिया कि आप 112 साल रिकॉर्ड तोड़ दें। हमारी टीम में क्या क्या ठीक नहीं था, ये एक मौजूए बहस नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सिर्फ ये देखें कि आज हमने ठीक क्या किया। आज हमने ठीक क्या किया तो जवाब आएगा ये कुछ भी ठीक नहीं किया। यानी अब आप देख लीजिए, एक एक करके आपको गिनवाता हूं कि नंबर 1 पिच, ये टेस्ट मैच की पिच है। आपका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपको याद होगा जो टेस्ट पिच यहां पे बनाई गई थी, एक डीमेरिट पॉइंट ऑलरेडी हासिल कर चुका है। और अगर ये टेस्ट मैच भी उसी तर्ज का हुआ और इस टेस्ट मैच में भी सपोर्ट ना मिली बॉलर्स को, तो फिर दूसरा डीमेरिट पॉइंट भी आपको मिल सकता है और आपके यहां इंटरनेशनल क्रिकेट इस रावलपिंडी ग्राउंड से मफकूद हो सकती है। रावलपिंडी ग्राउंड इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो हाथ धो सकता है। कितने मान के साथ रावलपिंडी का क्राउड आज ग्राउंड में पहुंचा होगा। और 70% टिकट्स आज के दिन की फरोख्त थी, सैटरडे और संडे की 100% टिकट फरोख्त हैं। टेस्ट मैचेस दुनिया देखना पसंद नहीं करती। हमारे मुल्क में तो पहले ही भी टेस्ट मैचेस की कोई वो वैल्यू वर्थ नहीं है, लेकिन अब जो लोग मीडिया की वजह से और जिस तरह से इंटरनेशनली टेस्ट मैचेस होते हैं और फिर WTC की वजह से अब लोग अगर आना शुरू हो गए तो उनके साथ ये सलूक करेंगे आप, रमीज साहब, ये सलूक करेंगे आप उनके साथ कि फट्टा पिच बना के देंगे उनको, बेल्टर बना के देंगे, हाईवे बना के दे देंगे आप। किसने आपको यह मशवरा दिया और कौन आपको यह बताने वाला था कि ये पिच है? इज इट अ कंपैटिटिव पिच? कौन सा खौफ है जो आपके ऊपर सवार है? कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इस रावलपिंडी पिच के ऊपर से जो घास का एक टुकड़ा भी नहीं रहने दिया गया, इतना उसको जो है वो यहां पे किया गया। और जब आप एक फॉरेन टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं, बाहर से कोई टीम आती है, तो आप अपनी टर्म्स डिक्टेट करते हैं, आप अपने हिसाब से पिचेस बनाते हैं। इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ, आपको याद होगा, बहुत से लोगों ने उस पर बात की कि ये क्या पिच बना दी है, ये क्या कर दिया, लेकिन वो टेस्ट मैचेस जीते इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। लेकिन हम जो है, हमें
कंडीशंस का फायदा उठाना चाहिए था, वो नहीं उठा सके। हमें अब इंग्लैंड के खिलाफ प्रॉपर प्लेइंग 11 मैदान में नहीं उतार सके। आप ये देखें कि फास्ट बॉलिंग के लिए तो इसमें बिल्कुल कोई मदद नहीं है, जो ड्राई पिच है उसमें स्पिनर्स के लिए मदद होती है। तो आपने तो भाई अपने 2 प्रॉपर स्पिनर भी नहीं खिलाए। यानी ये मजाक है, ये कोई जोक है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। ऐसे लग रहा था कि जैसे क्लब की टीम खेल रही है यार। कुछ 6 से ऊपर की एवरेज के साथ आज उन्होंने स्कोर किया है, और जिस तरह से वो रन्स बना रहे हैं, अभी भी 4 विकेटें गिरी उनकी, जिस तरह से वो रन्स बना रहे हैं, हैरी ब्रुक और बेन स्टोक्स खड़े हुए हैं, 4 लोगों ने सेंचुरियां स्कोर कर दी हैं। तो मुमकिन है कल वो मतलब लंच और टी तक कल के दिन वो खेलें और स्कोर 800 से ऊपर ले जाएं। लेके जा सकते हैं भाई, वो लेके जा सकते हैं। और आपको फिर एक बड़ी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग हमारे ये सोच रहे होंगे कि चलो यार ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, इंग्लैंड जो है वो अच्छा खेल रहा है, तो पाकिस्तान की बारी आएगी तो हम पाकिस्तान की भी सेंचुरियां, डबल सेंचुरियां देखेंगे, हमारी तरफ से भी। भाई जब पाकिस्तान की बारी आएगी तो ये पिच चेंज हो जाएगी। ये भी मजे की बात आपको मैं बताऊं, ये पिच चेंज हो जाती है। असल में पिच का कसूर तो था ही था, हमारे बॉलर्स ने आज बहुत पुअर लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी क्लब के बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन क्लब के बॉलर भी किसी सोच के तहत, किसी माइंडसेट के साथ बॉलिंग करते हैं। कप्तानी हाथ जुड़वा लो खुदा के लिए, बाबर आजम के बस का रोग नहीं है कप्तानी। ये आप बार बार मुझसे जब मैं बात करता हूं, आप फिर बाबर आजम के फैन उठ के खड़े हो जाते हैं कि मोहम्मद रिजवान के फैन उठ के खड़े हो जाते हैं। ये डिफेंसिव माइंडसेट वालों का काम नहीं है कप्तानी। इंग्लैंड ने अपने क्रिकेट का नक्शा ही तब्दील करके रख दिया है, टेस्ट क्रिकेट का स्पेशली। और आप देखिए कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को ऐसा बना दिया है कि अब लोग घबराएंगे उनसे कि यार ये तो टेस्ट क्रिकेट में भी T20 बना रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी T20 बना रहे हैं। आपके बॉलर्स जो हैं वो लाइन लेंथ पे बॉल नहीं कर पाए। जो लेग स्पिनर है उसको थोड़ी मदद मिल रही थी, लेकिन लेग स्पिनर जो है वो भी ऑफ द कलर नजर आया। आज जाहिद महमूद को मौका दिया, लेकिन मौका क्यों नहीं दिया आपने अबरार को? मैंने परसों भी आप लोगों को बताया था प्रोग्राम में कि 3 नवंबर को यहां पर रावलपिंडी ग्राउंड में जो मैच खेला गया, बाय द वे उस मैच में 219 और 300 कुछ और फिर 200, मतलब ये यहां पे रन्स बन रहे थे। यहां पर अच्छी खासी घास थी पिच के ऊपर, और वो घास जो है वो रमीज राजा साहब के हुक्म से उड़ा दी गई, और ये इस तरह की थकी हुई पिच बना दी गई। और अनफॉर्चुनेट सिनेरियो ये हुआ हमारे साथ कि हम टॉस भी हार गए। बाबर अक्सर टॉस हार जाते हैं, टॉस के मामले में क्योंकि बहुत ज्यादा लकी नहीं है वो, टॉस क्रूशल मौके पे अक्सर बाबर आजम टॉस हारे पाए जाते हैं, और आज भी वही हुआ। और ऊपर से आपने जो प्लेइंग 11 खिलाई है, 3 फास्ट बॉलर्स, जिसमें से 2 फास्ट बॉलर्स आपके डेब्यू कर रहे हैं, 2 फास्ट बॉलर आपके डेब्यू कर रहे हैं, एक लेग स्पिनर आपका डेब्यू कर रहा है। जिस टीम के 3 बॉलर्स डेब्यू कर रहे हो वो टीम कहां जाएगी? अब मैं आपको बताऊं कि आपको याद आएगी मोहम्मद अब्बास की। जब आज खिलाड़ियों को मार पड़ रही थी ना आपके बॉलर्स को, तो मुझे मोहम्मद अब्बास याद आ रहा था कि वो बंदा है कि जो एक ही जगह पे 10 ओवर कर सकता है, जो एक ही जगह के ऊपर बार बार बॉल को फेंक सकता है, जो कम से कम एक एंड को संभाल तो सकता है ना यार। यहां जो आ रहा था उसको जनाब धड़ल, इधर चौका उधर चौका, यानी कोई भी नहीं बचा। और ऊपर से बाबर आजम को समझ ही नहीं आ रही कि मैं करूं क्या, मैं डिफेंसिव हो जाऊं या मैं अग्रेसिव हो जाऊं। शुरू में थोड़ा सा अग्रेसिव हुए, उसके बाद फौरन डिफेंसिव अप्रोच, डिफेंसिव फील्ड सेट खड़ी कर दी। और जो बॉलर्स हैं वो ना कप्तान को सुन रहे हैं, ना कप्तान बॉलर्स को कुछ बता रहा है, यानी आपस में कोई कम्युनिकेशन भी नजर नहीं आ रही। और इसका नुकसान ये हुआ कि आज पाकिस्तान को 500 पड़ गया और बड़ा रिकॉर्ड टूट गया। 4 सेंचुरियां बन गई पहले दिन, और क्या कमाल की इनिंग जैक क्रॉली ने खेली, उसको क्रेडिट जितना भी दें कम है। उसके बाद फिर बेन डकेट, सर 2016 के बाद वो 1910 वाला दिमाग में चल रहा है, 2016 के बाद वो दोबारा क्रिकेट में आया, टेस्ट क्रिकेट में, और आते ही उसने जनाब सेंचुरी दाग दी। और क्या कमाल का वो खेला है आज वो भी। उसके बाद अब आप देख लें कि ओली पॉप 31 की एवरेज है, बेचारा चलता नहीं था, हमने उसको कहा आओ ओली पॉप तुम्हें देते हैं लॉलीपॉप,
और उसको भी चला दिया, ओली पोप को भी चला दिया, वो भी सेंचुरी कर गया। और वो तो जो हैरी जो अपना ब्रुक है वो तो हमारे यहां से ट्रेनिंग लेके गया है ना, लाहौर कलंदर से, ठीक है। और उसको जनाब हमने कहा कि देखो तुम्हारे लिए भी बिल्कुल बेल्टर सेट किया हुआ है हमने। सो पाकिस्तान सर पहले दिन ही इस टेस्ट मैच से निकल गया है। पाकिस्तान के इस टेस्ट मैच में वापसी के चांसेस निश्चित था, और जो करना था रमीज राजा भाई आपने वो कर लिया है। पाकिस्तान के क्रिकेट का जनाजा निकाल रहे हैं आप, और अल्लाह की मदद के बगैर तो हम जो है वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल में भी ना पहुंचते। वहां अल्लाह हमारी मदद कर, अल्लाह पाक ने कर दी तो हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, वरना वहां भी हम जलील और रुस्वा होके वापस आते। तो ये किसको सर्व कर रहे हैं रमीज राजा साहब, ये पिचेस किसके लिए बना रहे हैं? वो तो शुरू में जब आए थे तो कहते थे कि मैं ड्रॉप इन पिचेस लेके आ रहा हूं, मैं फलाना पिचेस ले रहा हूं। इन पिचेस को तो गंजा कर दिया आपने, और फिर उसने हमें गंदा कर दिया। आज पाकिस्तानी टीम गंदी हुई है, यहां पे बहुत बुरा सलूक हुआ है पाकिस्तानी टीम के साथ। मोहम्मद अली की इतने चर्चे कि जनाब ये वो और फलां, जब मैंने उस पर बात की तो सब कहते थे जी वो अब्बास की तो बॉल ही नहीं पहुंचती। यासिर शाह के बारे में मैंने बात की कि यार इतना इनएक्सपीरियंस आप स्क्वाड बना रहे हैं बॉलिंग में कि एक बंदा भी वो नहीं है कि जो कम से कम को 30-35 टेस्ट मैचेस खेला होता। आपके टोटल 13 टेस्ट मैचेस आपके फास्ट बॉलर्स ने, आपकी बॉलिंग अटैक ने खेले हुए। फिर आप कैसे पॉसिबल है कि आप 2 स्पिनर्स के साथ नहीं जा रहे, आप 7 बल्लेबाज खिला रहे हैं, आप सलमान अली आगा को एक स्पिनर के तौर पे खिला रहे हैं, आप सऊद शकील को एक स्पिनर के तौर पे खिला रहे हैं। सो ये कचरा सिलेक्शन, मैं कहूंगा कचरा सिलेक्शन, ये मैं उस वक्त भी कहता था, आप लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे। मैं कहता था कि ये जो टीम है ये मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड को टफ टाइम दे पाएगी, और खास तौर पे ये जो बॉलिंग अटैक है, और उसके बावजूद आप इब्रार को मौका नहीं दे रहे। यार जो 43 विकेटें ले चुका है, और आपका जो सकलैन मुश्ताक कहता है मैं जस्टिस करना चाह रहा हूं, मैं जस्टिस करना चाह रहा हूं, वो लड़का इतने अरसे से साथ है, उसको हमने मौका नहीं दिया। तो भाई इसी मैच में मौका देना था आपने, अगर देना था तो उसके साथ दोबारा एक और भी स्पिनर खिलाते ना, 2 स्पिनर्स के साथ जाते। आपने 7 बल्लेबाज किस लिए खिला लिए जी? कौन सा टेस्ट मैच होता है जिसमें 7 प्लेयर्स होते हैं, 7 बल्लेबाज होते हैं और 4 बॉलर्स होते हैं टोटल मरमुक के? ये जो काम किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका है। मैं तो उन बेचारे क्रिकेट शायकीन के लिए परेशान हूं जो इतनी 3-3, 4-4 घंटे की जलालत पीसीबी वालों के हाथों जलील हो रहे हैं बाहर लाइनों में लग के। मुझे आज दोस्तों ने बताया कि जनाब हम 3-3 घंटे हमने ये टिकट्स bookme.pk से ले लिए, उनके प्रिंट निकलवा लिए, वहां आगे जाके गाड़ी में बैठे हुए वो कहते नहीं जी हम ये टिकट एक्सेप्ट नहीं करते, आप हमसे दोबारा टिकट लें और हम आपको हार्ड कॉपी बना के देते हैं। पता नहीं कौन सी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी में। आधे से ज्यादा लोग वापस चले गए कि यार इतनी जिल्लत और रसवाई है कि हमें ग्राउंड में पहुंचने के लिए 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि मैं आज नहीं गया, कल मैंने जाना है अब, और जाके फिर मैं दिखाऊंगा आपको कि वहां पे हो क्या रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। आज का दिन तो जितनी जल्दी पाकिस्तान की क्रिकेट से निकाल दिया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये स्याह तरीन दिन है पाकिस्तान की क्रिकेट का, बदकिस्मत तरीन दिन है। और ये आई एम अफ्रेड कि हम एक बड़ी शिकस्त की जानिब बढ़ रहे हैं। ड्रॉ तो मुझे नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि जब हम आएंगे ना बैटिंग करने, यही पिच जो है इसके ऊपर हमारी विकेटें गिरेंगी। बाय द वे अगर आज टॉस हमने जीता होता ना और हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते तो हमारा 55 से 60 स्कोर होना था लंच तक, और हमारे बल्लेबाज दोनों ही ऐसे करते हुए दिखाई देने थे। ये सही कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि जब यही पिच पे हम बैटिंग करने आएंगे ना तो इंग्लैंड वाले फिर हमें अपनी बॉलिंग के गुर भी दिखाएंगे। जिमी एंडरसन है, ओली रॉबिन्सन है, उसके बाद जैक लीच है उनके पास, तो वो हमसे बेहतर बॉलिंग करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।